नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो कोशिश हमारी यही है कि अधिक से अधिक MCQs प्रश्नावली लाई जाए हिंदी मास्टर कैडर के एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए सभी कामयाब। तो साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोहा छंद के बारे में कौन सा मत सही है? विकल्प पहला है, यह सममात्रिक छंद है। दूसरा है, विषम पद में 13 और समपाद में 11 मात्रा होती हैं। तीसरा विकल्प है, पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो साथी जो सही ऑप्शन है जहाँ पर वो आएगा दूसरा हमारा। ठीक है, और 13 मात्रा विषम पाद में और समपाद में 11 मात्रा होती हैं। साथियों हमने पहले भी वीडियो बनाई है छंद के ऊपर, पूरा टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा साथियों, वो देख सकते हैं आप यदि आपको छंदों के बारे में नॉलेज चाहिए। तो पहला विकल्प साथियों गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा विकल्प गलत है। साथियों ये सममात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। तो साथियों अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, छंद के अंग यति का क्या अर्थ है? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प पहला है, छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को यति कहते हैं। दूसरा है, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को यति कहते हैं। ठीक है, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को यति कहते हैं। अभी तीसरा है साथियों हमारे पास, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसे रुकने के स्थान को यति कहते हैं। तो साथियों बता देते हैं कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, चौथा भी नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, और पहला और दूसरा भी बिल्कुल गलत है। अभी साथियों यति की जो परिभाषा देख लो, यति अंक की, या यति अंक क्या है, वो है छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जब रुकना पड़ता है तो इसे रुकने के स्थान को यति या विराम भी कहते हैं, विराम भी कह सकते हैं। ओके साथियों, पहला विकल्प बिल्कुल गलत है, यति की परिभाषा नहीं है। यति की परिभाषा तीसरा विकल्प आएगा। तो साथियों छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को यति नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तुक कहते हैं, तुकबंदी राइमिंग। ठीक है साथियों, आगे साथियों, और जो दूसरा है, छंदों के पढ़ने के प्रवाह या लय को यति नहीं कहते बल्कि गति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गति कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके साथियों, तो साथियों अभी हम पहुंच गए तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं क्या है ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कौन सा मत छंद से संबंधित गलत है? ठीक है, मत जो है छंद से संबंधित है लेकिन वो गलत है, तो बताना है। बाकी तीन ठीक हैं, एक गलत है। ठीक है, तो चार विकल्प हैं आपके सामने। पहला है, मात्रिक छंद में अनुस्वार युक्त वर्ण और विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं। ठीक है, गुरु, ये बिल्कुल आपको बता दूं सही है साथियों। ठीक है, जब भी कोई वर्ण होगा, समझ लीजिए प लिख दिया, ऊपर अनुस्वार लिखा होगा, तो वो गुरु, मात्रिक छंद में गुरु गिना जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें विसर्ग युक्त, समझ लीजिए कि ऐसा हमने शब्द लिखा है। ठीक है, ये वर्ण है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम गुरु बोलेंगे। ठीक है, जो गुरु का ही चिन्ह है आएगा इसके नीचे। आगे साथियों अगला है, चंद्र बिंदु वाले वर्ण ह्रस्व होते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन गुरु होते हैं। ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन गुरु होते हैं। चौथा है, सवया वार्णिक छंद है। साथियों चौथा बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर तीन प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो विकल्प जो सही नहीं है वो है तीसरा। ठीक है, और चुनना जो है गलत ही है। ठीक है, तीसरा विकल्प हमारा जहाँ पर सही हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन गुरु नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? लघु होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों इस चीज़ का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्लेष और काकू आदि अलंकार के भेद किस अलंकार के हैं? ठीक है, श्लेष और काकू आदि अलंकार के भेद किस अलंकार के हैं? उपमा, यमक, वक्रोक्ति या श्लेष, चारों में से एक आएगा साथियों। तो जहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष और काकू। ठीक है, आगे साथियों भेद जरूर याद कर लेने, ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाता है इनके बारे में, लेकिन भेदों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आगे साथियों प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार के निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार
ठीक है, पता है ना, ये अलंकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हिंदी मास्टर कैडर में लगा हुआ है। जो एक अर्थ अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा या समोत्प्रेक्षा। साथियों समोत्प्रेक्षा नहीं है, बाकी तीनों ग्रंथ माफ करिएगा, तीनों जो अलंकार हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। पहले तीन बिल्कुल सही हैं और चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, गलत का ही चुनाव करना था हमने। अगला साथी प्रश्न है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। साथियों इसमें अर्थ अलंकार विरोधाभास है इसमें, ठीक है, विरोधाभास भी हिंदी मास्टर कैडर में लगा हुआ है। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इसमें विरोध का आभास हो रहा है। आगे साथियों परिभाषिक शब्दावली से भी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अहम हमारा मुद्दा है, इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, तो साथियों 7वां प्रश्न है परिभाषिक शब्दावली से, कौन सा युग्म जो है गलत है? ठीक है, टेंडर निविदा है, इसको बोला जाता है। आगे साथियों इंडोर्समेंट अंगामी, डिविडेंट लाभांश या सैंक्शन मनाही। तो साथियों आपको बता देते हैं जो गलत है, साथियों आपको बता देते हैं वो है सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रवानगी होता है, ठीक है, मंजूरी होता है, ना कि मनाही होता है। तो टेंडर का निविदा बिल्कुल सही है, इंडोर्समेंट का आगामी बिल्कुल सही है, डिविडेंड का लाभांश ये बिल्कुल सही है। आगे साथियों हमारे पास है 8वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजिलेंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? निर्देश, सतर्कता, अवैतनिक या अनुग्रह। तो साथियों सतर्कता आएगा। ओके साथियों, अगला साथियों प्रश्न है, कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? लाटानुप्रास, उपमा, विरोधाभास या रूपक। तो साथियों आपको तो पता ही है कि उपमा, विरोधाभास और रूपक ये अर्थ अलंकार में आते हैं। ठीक है, तीनों। और पहला जो है ये लाटानुप्रास, जो अनुप्रास का एक भेद है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, तो लाटानुप्रास उनमें से ही भेद है, तो लाटानुप्रास जो है शब्द अलंकार आएगा, ना कि अर्थ अलंकार। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही आएगा। तो साथियों हमारे पास 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में ही आता है? तो साथियों ऑप्शन है समासोक्ति, अन्योक्ति, श्लेष और विक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति। तो साथियों श्लेष अलंकार जो है ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में भी आता है और इसको उभय अलंकार भी बोला जाता है। और भी बहुत सारे अलंकार हैं जो दोनों में आते हैं। ठीक है, तो श्लेष अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हिंदी मास्टर कैडर में लगा हुए हैं, इसको ही पढ़ लीजिएगा। इसकी परिभाषा वगैरह सब हम अलंकार भी करवाएं साथियों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो ये रही आज की वीडियो। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा मुझे लगा आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आगे बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।